भाई फिलहाल हम खड़े हाँ आसी के सिविल हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पर पिछले 7 दिन से हॉस्पिटल के अंदर धरना दिया जा रहा है। किस बात पे धरना दिया जा रहा है? एक इंसानियत को झकझोर करने वाली जो तस्वीर है, जो खबर है आपके सामने है। मात्र 6,000 रुपए के लिए आज समाज में किसी का खून कर दिया जावा है। परिवार के, सरकार के अधिकारी जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पर धरना दे रहे हैं पिछले 7 दिन से परिवार के सदस्य या जो रिश्तेदार है। हम सीधा उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। राम राम भाई, मैं राती परशुराम, आप देख रहे हो हरियाणा भाईचारा सबका प्रशासन। बैनर के नीचे लगभग 7 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है सरकार के खिलाफ। जो सरकार के आला अधिकारी हैं, हंसराज की दूसरे कास्ट के साथी ने उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी मात्र 6,000 रुपए के लिए। और परिवार ने आरोप लगाए हैं कि 6,000 रुपए उन्होंने चुराए नहीं, और सरकार के जो अधिकारी हैं या जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी टॉर्चर करके उसके ऊपर से जबरदस्ती आबरुवाई गई है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब उस जगह पे ले जाएगा तो मात्र 45 रुपए मिले। पुलिस प्रशासन का किस तरह रोल है? पुलिस प्रशासन घर आने के बावजूद उसको उस साथी के हवाले कर दे जिसने आरोप लगाया था कि इसने 6,000 रुपए चुराए हैं, और फिर उसकी हत्या कर दिया। पूरा क्या मामला है जो यहाँ पर रिश्तेदार, परिवार, जो सहयोगी इकट्ठे हो रहे हैं, हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ पूरा मामला है सर? लगभग 7 दिन से यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, हंसराज एससी कम्युनिटी का व्यक्ति था, गांव सिसाई का रहने वाला था। और जो हत्या आरोपी है परवीन, जाट कम्युनिटी से है, उसके खेत में जीरी लगाने का काम करता था। और परवीन ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि तूने हमारे 6,000 रुपये चोरी किए। और इसी आरोप के चलते 13 तारीख को उसने कॉल किया। 13 तारीख को कॉल करने के बाद 112 नंबर की गाड़ी और परवीन हंसराज को उठाकर ले जाते हैं। ले जाने के बाद थाने में उसको टॉर्चर किया जाता है, फिर बाद में उसको छोड़ भी दिया जाता है। हंसराज वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी को बताता है कि थाने में मेरे को टॉर्चर किया गया, मारपीट की गई, अब मेरे को इन लोगों से जान का खतरा है। अभी वो बातचीत ही कर रहा था तो 4 बजे ही दोबारा एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आती है, और उसमें उसको एक पुलिसकर्मी, और पुलिस की थी कि सर ये किसी की पर्सनल गाड़ी? प्राइवेट गाड़ी थी डिजायर। उस प्राइवेट गाड़ी में डाल के उसको हंसराज को दोबारा ले जाया जाता है जबरदस्ती। उसके बाद हंसराज का कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद नेक्स्ट डे पता चलता है कि हंसराज का मर्डर हो गया। उसकी डेड बॉडी खेत में पड़ी है लहूलुहान अवस्था में। डेड बॉडी को यहाँ सिविल अस्पताल लेके आए। सिविल अस्पताल लेके आने के बाद यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हुआ। शुरुआती तफ्तीश में पता चला, और जो बयान हुआ, बयान में मरने वाले हंसराज की पत्नी ने अपने बयान में लिखा है कि जो गाड़ी लेके गई थी स्विफ्ट डिजायर थी, और उसका नंबर 100 एंड 100 था। और उस नंबर की जांच की गई तो वो जो पुलिसकर्मी लेके गया था उसकी निजी कार थी। और निजी कार में उसको ले जाकर खेत में ले जाया गया, और वहाँ पे उसके साथ मारपीट की गई, उसको चोटें मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ये ऐसा आरोप परिवार का है। तो पोस्टमार्टम में जो चोटें आई हैं उसके दोनों हाथ टूटे हुए हैं। स्कल में ब्लंट फोर्स से उसका सिर में फ्रैक्चर है, और अंदरूनी दिमाग में अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। पेट के अंदर के भी वाइटल ऑर्गन फटे हुए हैं उसके। तो इस मामले में 6 दिन से यहाँ के जो डीएसपी सिटी थे वो जांच कर रहे थे, और उनसे जब भी पीड़ित परिवार द्वारा पूछा गया कि जो पुलिसकर्मी की संलिप्तता है उसके बारे में आपका क्या कहना है। मारने वाले कितने सदस्य थे सर? जिस हिसाब से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, एक व्यक्ति का काम नहीं है, कम से कम 3-4 व्यक्ति इस घटना में शामिल हो सकते हैं, ऐसा परिवार का अंदेशा है। ठीक है जी। और डिप्टी जो एसपी जांच कर रहे थे वो बार बार अपने बयान मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने यही दे रहे थे कि भाई इसमें पुलिसकर्मी का कोई दोष नहीं है, जबकि अभी जांच चल रही है। इस तरह का बयान देना बिल्कुल भी उचित नहीं था। तो इसी के चलते पीड़ित परिवार जो है न्याय की मांग के लिए पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठा हुआ था। लगातार प्रशासन से अपनी मांगों के बारे में बात कर रहा था, और लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँच भी नहीं रहे थे। अब आज हम लोगों की कमेटी गठित हुई थी, और वो कमेटी एसपी साहिबा से उसके कार्यालय में मिली थी, और उसकी जो मांग थी, इस परिवार की कुछ मांग थी कि जांच है ना ट्रांसफ़र की जाए जो मौजूदा डीएसपी है उससे। दूसरा, इस मामले में
पीड़ित को SC/ST एक्ट के तहत CM रिलीफ फंड से मुआवजा दिलाया जाए। पीड़ित के परिवार के 1-2 सदस्यों को लाइसेंस दिए जाएं और इनको पर्सनल गनमैन भी दिए जाएं और एक DC रेट पे नौकरी दी जाए। तो इस बारे में SP साहब से करीबन 1 घंटा बैठ के बातचीत हुई है। तो उन्होंने जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे उन्होंने बातचीत किया। बातचीत करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है, वहाँ पर भी दिया था, यहाँ पर भी दिया है, फ्रैक्चर है और अंदरूनी दिमाग में अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। पेट के अंदर के भी वाइटल ऑर्गन फटे हुए हैं उसके। तो इस मामले में 6 दिन से यहाँ के जो DSP सिटी थे वो जांच कर रहे थे और उनसे जब भी पीड़ित परिवार द्वारा पूछा गया कि जो पुलिसकर्मी की संलिप्तता है उसके बारे में आपका क्या कहना है। मारने वाले कितने सदस्य थे सर? जिस हिसाब से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, एक व्यक्ति का काम नहीं है, कम से कम 3-4 व्यक्ति इस घटना में शामिल हो सकते हैं, ऐसा परिवार का अंदेशा है। ठीक है जी। और डिप्टी जो SP जांच कर रहे थे वो बार बार अपने बयान मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने यही दे रहे थे कि भाई इसमें पुलिसकर्मी का कोई दोष नहीं है, जबकि अभी जांच चल रही है। इस तरह का बयान देना बिल्कुल भी उचित नहीं था। तो इसी के चलते पीड़ित परिवार जो है न्याय की मांग के लिए पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठा हुआ था। लगातार प्रशासन से अपनी मांगों के बारे में बात कर रहा था और लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँच भी नहीं रहे थे। अब आज हम लोगों की कमेटी गठित हुई थी और वो कमेटी SP साहिबा से उसके कार्यालय में मिली थी और उसकी जो मांग थी, इस परिवार की कुछ मांग थी कि जांच है ना ट्रांसफ़र की जाए जो मौजूदा DSP है उससे। दूसरा, इस मामले में पीड़ित को SC/ST एक्ट के तहत CM रिलीफ फंड से मुआवजा दिलाया जाए। पीड़ित के परिवार के 1-2 सदस्यों को लाइसेंस दिए जाएं और इनको पर्सनल गनमैन भी दिए जाएं और एक DC रेट पे नौकरी दी जाए। तो इस बारे में SP साहब से करीबन 1 घंटा बैठ के बातचीत हुई है। तो उन्होंने जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे उन्होंने बातचीत किया। बातचीत करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है, वहाँ पर भी दिया था, यहाँ पर भी दिया है कि जो जांच जो है उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है। जो रतिया के DSP है शुक्रपाल, उनको जांच ट्रांसफ़र कर दी गई है। उनके अंडर में एक SIT बनेगी, वो इसकी नए सिरे से जांच करेगी। सेकेंडली, SC/ST एक्ट के पैसे के लिए आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1-2 दिन के अंदर वो पैसा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो राहत के तौर पर मुआवजा मिलना था वो मुआवजा जो है वो भी उन्होंने कहा है कि हम अपने लेवल पर पूरी कोशिश कर रहे हैं और आश्वासन देते हैं कि ज़रूर इस मामले में एक रीजनेबल कंपनसेशन पीड़ित परिवार को दिलाया जाएगा। और गांव में सुरक्षा के तौर पर PCR इनके घर के पास तैनात कर दी गई है और गनमैन की जरूरत पड़ी तो कह रहे हैं कि गनमैन भी देंगे हम। और आर्म लाइसेंस की उन्होंने कही है। 1-2 परिवार के सदस्य जो एबल बॉडीड बंदे हैं और जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको हम आर्म लाइसेंस भी देंगे। उसके लिए जो प्रक्रिया है वो आप प्रक्रिया शुरू कर दिया कि DSP है शुक्रपाल, उनको जांच ट्रांसफ़र कर दी गई है। उनके अंडर में एक SIT बनेगी, वो इसकी नए सिरे से जांच करेगी। सेकेंडली, SC/ST एक्ट के पैसे के लिए आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1-2 दिन के अंदर वो पैसा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो राहत के तौर पर मुआवजा मिलना था वो मुआवजा जो है वो भी उन्होंने कहा है कि हम अपने लेवल पर पूरी कोशिश कर रहे हैं और आश्वासन देते हैं कि ज़रूर इस मामले में एक रीजनेबल कंपनसेशन पीड़ित परिवार को दिलाया जाएगा। और गांव में सुरक्षा के तौर पर PCR इनके घर के पास तैनात कर दी गई है और गनमैन की जरूरत पड़ी तो कह रहे हैं कि गनमैन भी देंगे हम। और आर्म लाइसेंस की उन्होंने कही है। 1-2 परिवार के सदस्य जो एबल बॉडीड बंदे हैं और जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको हम आर्म लाइसेंस भी देंगे। उसके लिए जो प्रक्रिया है वो आप प्रक्रिया शुरू कर दें। सर, बाय नेम लिया गया है, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, उसको गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया? जो FIR है उसमें एक आरोपी बाई नेम था प्रवीण, उसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बाकी जो पुलिसकर्मी थे वो बाई नेम नहीं थे, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो वहाँ पर 112 नंबर की गाड़ी पे तैनात थे। पुलिस को उनके बारे में सारी इनपुट्स हैं, जांच चल रही है और उसकी CDR निकलवाई गई है प्रवीण की। उस CDR में जिससे भी उस रात्रि, घटना की रात्रि जिससे भी उसकी बातचीत हुई है उन सबको इंटेरोगेट किया जाएगा, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। और अगर उसमें कोई इंटेरोगेशन में कोई उनका दोष निकलता है या आरोप में संलिप्त पाए जाते हैं तो इसको दफ़ा 302 में वो मुलजिम बनाएंगे। सर, पोस्टमार्टम ने लगभग 3 से 4 सदस्यों की मारने की रिपोर्ट सामने आई है और FIR में केवल मात्र एक नाम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोटें दिखाई गई हैं
डॉक्टरों का एक एट रैंडम कहना है कि ये चोटें एक आदमी के द्वारा नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा लोगों की चोटें मारी हो सकती हैं। तो इसीलिए कि पुलिस ने केवल एक को गिरफ्तार किया है, इस बात के रोष स्वरूप हमने एसआईटी की मांग की थी कि मौजूदा डीएसपी ईमानदारी से जांच नहीं कर रहा है, इसकी कहीं और जांच कराई जाए। वो इस बात की जांच करेगा नया डीएसपी की इसमें और कौन लोग शामिल हैं। वो जो भी मौके के सबूत हैं, सीडीआर है, मोबाइल है, या मौके उस टावर के नीचे जिन जिन की लोकेशंस है, उस सब के हिसाब से पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन शामिल हो सकते हैं। सर, गांव में समाज में रह के एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या कर देता है, दहशत का माहौल है, पूरा गांव खूब बैठा हुआ है किसी के साथ में। अगर कोई पुरानी रंजिश भी है कि उसका बदला कहीं ना ले ले। जो ग्रामीण है ये भी सदमे में है, दहशत में है, क्या कहो? देखिए, बड़ा ही ब्रुटल मर्डर है और इस हत्याकांड के बाद परिजनों का और गांव में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका दहशत में आना लाजमी है। और इसी के चलते हमने पुलिस से मांग भी की थी गांव में सुरक्षा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोटें दिखाई गई हैं, डॉक्टरों का एक एट रैंडम कहना है कि ये चोटें एक आदमी के द्वारा नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा लोगों की चोटें मारी हो सकती हैं। तो इसीलिए कि पुलिस ने केवल एक को गिरफ्तार किया है, इस बात के रोष स्वरूप हमने एसआईटी की मांग की थी कि मौजूदा डीएसपी ईमानदारी से जांच नहीं कर रहा है, इसकी कहीं और जांच कराई जाए। वो इस बात की जांच करेगा नया डीएसपी की इसमें और कौन लोग शामिल हैं। वो जो भी मौके के सबूत हैं, सीडीआर है, मोबाइल है, या मौके उस टावर के नीचे जिन जिन की लोकेशंस है, उस सब के हिसाब से पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन शामिल हो सकते हैं। सर, गांव में समाज में रह के एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या कर देता है, दहशत का माहौल है, पूरा गांव खूब बैठा हुआ है किसी के साथ में। अगर कोई पुरानी रंजिश भी है कि उसका बदला कहीं ना ले ले। जो ग्रामीण है ये भी सदमे में है, दहशत में है, क्या कहो? देखिए, बड़ा ही ब्रुटल मर्डर है और इस हत्याकांड के बाद परिजनों का और गांव में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका दहशत में आना लाजमी है। और इसी के चलते हमने पुलिस से मांग भी की थी गांव में सुरक्षा तैनात की जाए। और एसपी साहिबा ने कहा है कि हम गांव में पीसीआर भी तैनात करेंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई व्यक्ति धमकी दे और कोई इस तरह का प्रभावित करने की कोशिश करे, मुकदमा वापस लेने की बात कहे, तो आप हमें उसकी सूचना दें, हम उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज करेंगे। सर, लगभग सरकार ने सभी मांगों को मान लिया है, ये एसपी मैडम ने आपके बीच आके कह दिया। हंसराज जी का पार्थिव शरीर गांव लेके जाए, क्या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी यहाँ से? जी बिल्कुल, यहाँ से हमने धरना डिसॉल्व कर दिया। आपने देख लिया, सारा का सारा काम जम समेट लिया गया है और सभी परिजन अब गांव में जा रहे हैं और उसका सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। धन्यवाद सर। ये हमने दिखाया भाई जो परिवार है उनकी क्या मांग थी सरकार के सामने और कितनी मांगों को पूरा किया। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं पुलिस की सपोर्ट में आता दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन ने साफ साफ संदेश दिया कि भाई अगर कोई पुलिस वाला उस कांड में सम्मिलित मिल गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन परिवार का दावा ठोक के डंके की चोट पे बोल रहे कि पुलिस प्रशासन इस केस में पूरी की पूरी 100% मिली हुई है। भाई तारा क्या कुछ करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो सिसाई कांड में जो कांड हुआ था हंसराज के साथ में, उसमें लगभग 5 दिन से आज सिविल हॉस्पिटल में धरने बैठे हुए हैं। हमारे साथ में आसिक की एसपी निकिता गहलोत जी। मैम नमस्कार। लगभग 1 सप्ताह से यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, धरना दे रहे हैं, क्या इनकी मांग परिवार की और जो सरकार इनको मांगों को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? जी बिल्कुल, जो परिवार की मांग है वो उन्होंने आज कमेटी के थ्रू हमारे पास रखी हैं और इनके सभी मांगों पे विचार विमर्श किया गया है। हम इंश्योर करेंगे कि निष्पक्ष रूप से एक एसआईटी का गठन हो और वो निष्पक्ष रूप से अपनी इन्वेस्टिगेशन करें। दूसरा, जो भी परिवार ने आर्थिक मदद और नौकरी के लिए कहा था वो हम उनको को आश्वासन देते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसकी पूरी करेंगे। तीसरा, सुरक्षा के रिगार्डिंग जो परिवार ने हमसे मांग की थी वो भी हम आश्वासन देते हैं, हम वो जल्दी से जल्दी उसको मुहैया कराएंगे। मैम, समाज में एक गलत संदेश जा रहा है कि मात्र 6,000 रुपए के लिए किसी की हत्या की जा रही है और उसमें पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस में इसकी मिलीभगत है। जो आरोपी को पकड़ने के बाद में जिसके ऊपर शक था उसी को उसको हैंड ओवर कर दिया और उसको मार दिया गया। नहीं, देखिए, एक तो जिसके ऊपर शक था वो घटना से पहले की बात है। घटना से पहले और घटना के बाद 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। दूसरा, अगर किसी भी पुलिसकर्मी की कोई भी संलिप्तता आगे को आती है तो ज़रूर हम उसको मैं सबसे पहले होंगी उसको 302 के केस में अंदर डालने की। लेकिन अभी
जो शुरुआती जांच हुई है, हमने सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले हैं, सिसाई गांव के भी सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले हैं, बस स्टैंड से भी प्राप्त किए हैं। उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो मृतक है और आरोपी के साथ ही घूमता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस वाले की कहीं और लोकेशन आ रही है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई आई विटनेस आता है या कोई टेक्निकल हमारे पास सबूत आता है और पुलिस वाले के अगेंस्ट, तो जरूर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैम, अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, सरकार की सामने क्या क्या मांग रखी परिवार ने और कितनी मांगों को पूरा कर पाएगी? देखिए, मैं बता चुकी हूँ, कमेटी के थ्रू जो भी मांगे रखी गई हैं वो हम जरूर आश्वासन देते हैं, जल्दी ही पूरा कराएंगे। धन्यवाद। ये हमने दिखा भाई यहाँ हांसी के एसपी निकिता गहलोत जी। हालांकि परिवार के सामने इन्होंने जो परिवार ने मांग रखी थी, उन्हें आश्वासन मिला कहीं ना कहीं सरकार उनकी मांगों को पूरा कर पाएगी और जो इस हत्या में सम्मिलित होगा, जिसका भी हाथ होगा, उसके साथ में कानून कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी समुदाय का हो या पुलिस प्रशासन का। दिखाएंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह।